नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र जी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो राजनीति। ये शो आपका फेवरेट इसलिए है क्योंकि इस शो में हम जिस बात पर बहस करते हैं वो दरअसल आपके मुद्दे होते हैं, उनसे आपका सीधा सरोकार होता है। और आज भी ऐसा ही एक मुद्दा है, बल्कि वही मुद्दा है। कोरोना से कराह रहे देश को पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने सहमा दिया है। पहले से ही आर्थिक रूप से बेहाल मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी और किसानों को दिन में ही तारे दिखने लगे। क्या करें क्या कहें, यह उनकी समझ से बाहर है और इसीलिए विपक्ष भी मुखर हो गया है। यूपी में और देश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर है। बसपा भी विरोध कर रही है, बल्कि सलाह दे रही है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। ऐसा क्यों हो रहा है और इस पर तत्काल रोक क्यों नहीं लगा रही है या लगा पा रही है सरकार? आज बहस इसी पर। और इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से आपको मिलवाऊं, उनका तारुफ आपसे करवाऊं, एक कैप्सूल आपको दिखाते हैं जो सारी घटनाक्रम को आपके सामने रखेगा। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर तीखे हुए सरकार से सवाल। बीएसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने किया सड़क पर सियासी बवाल। 23 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। महंगाई से जनता परेशान, कौन लगाएगा बढ़ते दाम पर विराम? बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर विपक्ष क्यों न करे शोर? बेकाबू ईंधन के दाम पर सरकार क्यों मौन? क्यों नहीं आ रहा बेकाबू कीमतें रोकने का आदेश? इस बहुत ही अहम चर्चा पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन, समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह, कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत और अर्थशास्त्री डॉक्टर अनूप कुमार सिंह। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में, राजनीति में। मैं इससे पहले कि पॉलिटिकल कमेंट लूं, सुरेंद्र भाई और उदयवीर जी के पास जाऊं, बीजेपी से प्रश्न किया जाए चूंकि उनकी सरकार है। अनूप कुमार सिंह साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनूप कुमार सिंह। उनसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है पिछले 21-22 दिनों में, उसके मतलब क्या है आम आदमी के लिए? सिर्फ गाड़ी चलाने वालों पर तो डॉक्टर अनूप कुमार सिंह इसका असर पड़ रहा है, वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि जिनके पास कार है, चौपहिया वाहन है, दुपहिया वाहन है, वो पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, उनको ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसके दूसरे असर क्या हैं और सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी को क्या होने वाला है, वो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए। नमस्कार राजेंद्र जी। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से आवाज जा रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज हमें मिल रही है, बोलिए आप। हाँ, तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से बता दें, राजनीति की बात अलग है, अर्थ की बात अलग है। लोग कंपैरिजन करते हैं कि जब क्रूड ऑयल प्राइसेस क्या रही और उसके कंपैरिजन में फ्यूल प्राइसेस क्या रही, तो निश्चित रूप से आज के टाइम में क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में सबसे लोएस्ट हैं। और उस पोजीशन में भी आज हमारे यहाँ जो फ्यूल प्राइसेस है, जो हाईएस्ट गई थी उससे अभी भी लो है। लेकिन जो एवरेज निकाला जाता है वो ये है कि 30 to 35 के बिटवीन प्राइसेस होनी चाहिए, फ्यूल प्राइसेस होनी चाहिए इंडिया में। लेकिन इसको अगर हम आप लोग पूरा डाटा उठा करके देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइसेस रही और उस इंटरनेशनल प्राइस के अकॉर्डिंग इंडिया में क्या प्राइसेस रही, तो कभी भी आपको कोरिलेशन दिखेगा नहीं। अब हम ये देखें कि क्या मजबूरियां होती हैं कोरिलेशन हटने के पीछे, कोरिलेशन दिखाई क्यों नहीं देता जी। इसके पीछे सबसे बड़ी बात होती है रिवेन्यू, गवर्नमेंट को। और जो पेट्रो कंपनीज हैं उनके पास बढ़ रहे जो खर्चे हैं, जो उनको उनके सैलरी पेमेंट्स हैं, उनके जो पेट्रो बॉन्ड्स जो जारी किए गए, उस पेट्रो बॉन्ड पर जो उनकी लाइबिलिटीज टू पे हैं, जो देनदारियां हैं, उन देनदारियों को पूरा करने के लिए सरकार को वो पैसे जनता से ही वसूल करने पड़ेंगे और पेट्रो कीमतों से ही वसूल करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस वस्तु के लिए पेट्रो बॉन्ड्स जारी किए गए उसी वस्तु की कीमत में उससे लाभांश जुड़ेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अब इसके असर की बात करें तो असर जहां तक फर्क पड़ता है, अभी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसको कोरिलेट किया है महंगाई से, और महंगाई का संबंध डीजल प्राइसेस से होता है। आज के टाइम में डिमांड इतना स्लो डाउन हो चुका है मार्केट में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी कुछ कम है, लेकिन जो प्रोडक्शन हुआ है पहले का
लॉकडाउन से पहले जितना प्रोडक्शन हुआ था अभी स्टॉक में है कंपनीज के। तो प्राइस इंक्रीज की तो अभी कोई बात नहीं है। ज्यादातर इंडस्ट्रियल गुड्स के में आपको डिस्काउंट मिल रहा होगा। जी जी। आपको जो है वहां पर कोई प्राइस इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी अभी इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो आम जनता पर इसको केवल यह कह सकते हैं जो लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन पर इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। और आई थिंक कि जो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, तभी उनके पास गाड़ियां हैं 2 पहिया 4 पहिया और फिर वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अरे तो और क्यों सरकार ये कर रही है, सबसे बड़ी जरूरत है कि इस समय रेवेन्यू समझ में आ गया, सरकार को रेवेन्यू चाहिए। तो डॉक्टर अनूप, इससे पहले कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए उनसे सवाल पूछूं, आप ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि अभी महंगाई नहीं बढ़ी है, तो क्या आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि आगे भी नहीं बढ़ेगी? नहीं, देखिए भविष्य में की बात को हम वर्तमान से कंपैरिजन नहीं कर सकते। आज हम अपनी जरूरतों को भी हमको देखना पड़ेगा। आज की सिचुएशन क्या है सरकार के सामने? एक तो कोविड-19 से संबंधित बड़ी लड़ाई है जिस पर सरकार को भारी मात्रा में खर्च करना पड़ रहा है। दूसरी चीज ये है कि एक हमारे बॉर्डर्स की जो सिचुएशन हो गई है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाइना से हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुए और पाकिस्तान से लेकर के नेपाल तक, डॉक्टर अनूप, मैं इसको और मैं समझ गया। सागर में जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट बिल्कुल दोनों बातें आपकी आ गई। आपके बात स्पष्ट है, आपकी बात आ चुकी है, समझ में आ गया। आपने जो कारण बताया वो ठीक जान भी पड़ते हैं, लेकिन सवाल वही है कि सारे गाड़ी चलाने वाले जिनकी आप कह रहे थे सीधा असर पड़ रहा है, वो सारे अमीर लोग हैं क्या? डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी रूल कर रही है सेंटर में भी और स्टेट में भी। डॉक्टर चंद्रमोहन, बहुत स्वागत आपका, थोड़ी देर से जुड़े आप। ये क्या कर रहे हैं? क्या गुनाह है भाई उन लोगों का जो जिनके पास कार है या जिनके पास 2 व्हीलर है? इतना पैसा देके वो लोग पेट्रोल और डीजल लेंगे? डॉक्टर चंद्रमोहन, देखिए राजेंद्र जी, आज मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। हाँ, तो हिंदी साहित्य में जब समीक्षा करते हैं तो देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख के ही किसी की कृति की समीक्षा की जाती है। हाँ। इसी प्रकार से सरकार के निर्णय की अगर हमको समीक्षा करनी है या चीजों की समीक्षा करनी है तो देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। मैं तो जो यहाँ पर एक अर्थशास्त्री के रूप में बैठे हुए हैं, हाँ। मैं तो उससे पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ। उन्होंने भी उसी ओर इंगित किया कि भाई जो आज देश के सामने जो परिस्थिति है, और एक और बात है, ये जो वृद्धि है ये तात्कालिक है, ये क्षणिक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि लंबे समय के लिए हो गई हो। और आज मैं पूछना चाहता हूँ जो लोग आज इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जब मूल्य जो है कम हुए थे तब किसी ने स्वागत किया था? तब किस पार्टी ने अपना पत्र लिखा था कि भाई हम ये रेट कम हुआ इसलिए हम स्वागत करते हैं? किसी ने पत्र लिखा था क्या आदरणीय सोनिया जी ने पत्र लिखा था क्या? लेकिन नहीं लिखा। तो जब कम होने पर आप पत्र नहीं लिख सकते तो आज जो स्थिति है उस पर पत्र लिखने का अधिकार आपको किसने दे दिया? ये इस समय जो देश में माहौल है, जो परिस्थिति है, हम एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और इस परिस्थिति में सवाल खड़े करने का मतलब यह है कि हमारे पास में कुछ बचा नहीं है। हम तो तलाश कर रहे हैं कि कैसे हमको कोई खोट कराए और हम हमला करें। डॉक्टर चंद्रमोहन, जब आप विपक्ष में थे तो आप भी ऐसे ही प्रश्न करते थे। अब वो विपक्ष में है, वो भी प्रश्न कर रहे हैं। इसमें अंतर है। अच्छा, कोविड आया था क्या? तब कोविड था राजन जी? नहीं, कोविड नहीं था। आया हो तो मुझे बता दो। नहीं, बिल्कुल कोविड-19 नहीं था। महामारी के बीच में, कोविड महामारी के बीच में देखिए दोनों मैंने कहा आपसे। अरे तो डॉक्टर चंद्रमोहन, इस महामारी के बीच में तो आदमी पहले से ही परेशान है। आप जरा उसकी हालत देखिए, आप निम्न मध्यम वर्ग की हालत देखिए, आप किसान की हालत देखिए। आप राजन जी, हर परेशान के साथ में सरकार खड़ी हुई है, वेंटिलेटर पहुंचाने से लेकर। आपको नहीं लग रहा है कि इससे उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी डॉक्टर चंद्रमोहन? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अरे आज अगर इस पर मैं आपसे यही कहूंगा, आप इस चर्चा को करते राजेंद्र जी और इसमें से चंद्रमोहन को हटा देते, हमारे मित्र उदयवीर जी को हटा देते, सुरेश राजपूत जी को हटा देते, फिर इस चर्चा को कर लेते तो और ज्यादा चर्चा हो जाती। कि राजनीतिक लोग बैठेंगे तो अगर मैं सही भी बोलूंगा तो वही माना जाए। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की बात। आत्मनिर्भरता क्यों नहीं आई? हमारी तेल कंपनियों पर निर्भरता क्यों है? हम केवल पेट्रोलियम तेल पर क्यों निर्भरता है हमारी? हम क्यों नहीं वैकल्पिक ऊर्जा के साधन खड़े कर पाए? आजादी के इतने दिनों के बाद में भी हम सौर ऊर्जा पर काम क्यों नहीं कर पाए? आजादी के इतने दिनों के बाद हम
पवन ऊर्जा पर काम क्यों नहीं कर पाए? इसकी जिम्मेदारी भी किसी की होगी कि नहीं होगी? ये अच्छा। जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? नहीं, ये आपका सवाल चर्चा का विषय है। और ना, ना। यूपी के लिए अलग मत। ये विषय चर्चा का है। बेशक डॉक्टर चंद्रमोहन, ये विषय चर्चा का है, ये तर्क चर्चा का है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर आज तक काम क्यों नहीं किया गंभीरता से, या उसको हम डेवलप क्यों नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो तात्कालिक समस्या है डॉक्टर चंद्रमोहन, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, उसको हम किनारे नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं बोला जा सकता, बिल्कुल नहीं बोला। हमने कहा है, कल प्रधानमंत्री जी ने मन की बात को स्वीकार किया कि आज हमारे सामने चारों तरफ से चुनौतियां हैं, हम चुनौतियों के बीच में, और हमें इन चुनौतियों में विजयी होना, रास्ता बनाना है। अच्छा। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछूंगा कि राजस्थान में भी प्रदर्शन किया इन्होंने, महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया क्या? सुरेंद्र राजपूत जी को चर्चा में लाने का समय आ गया। सुरेंद्र जी देखिए, दो बातें कही जा रही हैं, 2-3 बातें कही जा रही हैं सुरेंद्र जी प्रदर्शन करने निकली क्या? ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, 2-3 बातें हैं, वो सब आपके सामने आ गई, मैं चाहता हूं आप विस्तार से जवाब दें। जी देखिए, 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट है राजेंद्र जी। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि एक्साइज ड्यूटी जब कांग्रेस के जमाने में 3 रुपए 32 पैसे थी, आखिर क्या कारण है कि 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी कर दी? 32 रुपए डीजल पर 3 रुपए 32 पैसे से 32 रुपए कर दी। महंगाई का और लूट का कारण यह है, नंबर 1। नंबर 2, वैकल्पिक ऊर्जा पर काम चल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी चला, मनमोहन सिंह जी के भी समय में चला, और आज नरेंद्र मोदी जी के भी समय में चल रहा है। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार चोरों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, डकैतों की सरकार है, अडानी और अंबानी को फायदा देने वालों की सरकार है, और सीधे सीधे चोर, लुटेरे और डकैत इकट्ठे हो गए हैं। और ये चोर, लुटेरे और डकैत, चंद्रमोहन जी चुप रहिए, चुप रहिए चंद्रमोहन जी। चुप रहिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये चोर, लुटेरे और डकैत ये आम जनता का तेल निकाल करके कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी को बेचना चाहते हैं इस देश को। ये आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। ये इतने बड़े चोर हैं, निर्लज्ज हैं, नीच हैं, इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अडानी और अंबानी से मतलब है। और अडानी और अंबानी के बीच में रहने वाले ये लोग आम जनता के परेशानी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। आज की डेट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, अडानी का भी और अंबानी का भी। अच्छा हो गया हो तो मैं बीच में आऊं, ठीक है? पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा हो। अच्छा सुरेंद्र जी लोग हैं, अच्छा ठीक, ऐसी शब्दावली टीवी पर अच्छी नहीं लगती ना। इतने सुरेंद्र जी आक्रामक रहिए आप, लेकिन भाषा की मर्यादा, एक मिनट, ना भाषा की मर्यादा बनी रहे। मैं इसलिए इंतजार, ये चोर भी है, लुटेरे भी है, नीच भी है, निर्लज्ज भी है और डकैत भी है, और ये आम जनता का सुरेंद्र जी राहुल गांधी की अच्छा ठीक अब मैं पूछूं, ठीक, हम अपने पसीने से, डॉक्टर चंद्रमोहन ठीक सुरेंद्र जी चंद्रमोहन जी के बीच में कोई नहीं बोला। सुरेंद्र जी अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये चोर है, लुटेरे हैं, डकैत है, आम जनता के हितों के ये डकैत है। अब उदयवीर सिंह जी की बात सुन लेते हैं। उदयवीर सिंह, ठीक डॉक्टर चंद्रमोहन ठीक उदयवीर सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। उदयवीर सिंह जी, इन कीमतों को काबू किया जा सकता था क्या? नहीं, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चंद्रमोहन जी कहने की इच्छा रखते हैं, सुनने की भी इच्छा रखें, और बाकी लोगों को अपनी बात कहने दें। और अगर किसी की भाषा को लेकर दिक्कत है तो आप इसीलिए तो हैं कि उसे रोकें। बिल्कुल ठीक है उदयवीर जी, इसीलिए मैंने भाषा की मर्यादा की बात कही। आक्रामक रहिए, प्रवक्ता भी बनना चाहते हैं, आपका भी काम करना चाहते हैं, आक्रामक रहिए लेकिन मर्यादित रहिए। न्याय संगत बात नहीं है। ठीक उदयवीर जी, आइए विषय पर। मेरा कहना यह है, चंद्रमोहन जी ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी है, इसके कारण समस्या है, तो आपने जैसे सेस लगाया दूसरे चीजों के नाम पे, आप सीधा कोरोना के नाम पे टैक्स लगा के लीजिए ना। आपने विधायकों की निधि जब्त की, आपने सांसदों की, आप इसी तरह कोरोना के नाम पे सीधा पैसा लीजिए ना।
ठीक। आप इसको जेब कटी का तरीका क्यों अपनाते हैं कि नाम लेते हैं एक्सरसाइज ड्यूटी का और काम नाम बताते हैं कोरोना का। और पहले जो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किए वो आंदोलन गलत इसलिए थे कि सीधी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल के प्राइस बढ़ रहे थे और हिंदुस्तान में बढ़ रहे थे, उनका कोरिलेशन था। आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जैसे ही प्राइस गिरता है आप अपना टैक्स बढ़ा देते हैं और जब वहां प्राइस बढ़ता है तो आप टैक्स कम नहीं करते हैं। अगर फिर वो हमसे कह रहे हैं कि आप लोगों ने कभी प्राइस घटा तो उसका स्वागत किया क्या? अरे जनता ने स्वागत किया। आपने कब स्वागत किया प्राइस घटने का? प्राइस घटने का सरकार का काम है। अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्राइस कम होता है तो मार्केट प्राइस कम होगा। इसमें आपने कौन सा बड़ा काम किया? हाँ, अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्राइस बढ़ता है और आप फिर भी कंट्रोल करते हैं तो आपको क्लेम करना चाहिए कि आपको श्रेय मिले। जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्राइस ही गिर गया और आप फिर भी बढ़ाए जा रहे हैं, 6 मई को आपने सीधा लॉजिकल 13 रुपया डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और 10 रुपया एक साथ बढ़ाई। मुझे तो याद नहीं है कि इतनी ड्यूटी एक साथ किसी में बढ़ी हो। और जो हमारे अर्थशास्त्री मित्र कह रहे थे कि महंगाई नहीं बढ़ रही, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान का डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, खाद बीज जो ट्रबल होके आएगा वो महंगा हो गया, तो क्या किसान की इनपुट की कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कैसे नहीं बढ़ेगी? ठीक। तो ये बातें कहना कि वो ज्यादा पे करेगा, ज्यादा पैसा देगा और उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, ये संभव कहां नहीं। से कटेगा? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो जब आप किसान का ध्यान नहीं रखना नहीं, डॉक्टर उदयवीर सिंह, लेकिन अनूप सिंह एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। आपने तर्क दे दिया हाँ। कि मोटरसाइकिल नहीं, आपने कहा कि गाड़ी वाले जो हैं वो तो संपन्न लोग हैं। अरे गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाला भी है, स्कूटी वाला छात्र भी है, बिल्कुल, गाड़ी बिल्कुल, वाला जो है 3 व्हीलर वाला भी है। हाँ। कौन गाड़ी वाला नहीं है? हर कोई गाड़ी वाला है। इस हिसाब से तो आपने गरीबी खत्म कर दी हिंदुस्तान से। तो ये बिल्कुल तार्किक बहस नहीं है, बहुत ही दुष्प्रचार कर करके पैसा वसूला जा रहा है कि ये देश की सुरक्षा के लिए हम ले रहे हैं। अरे सुरक्षा के नाम पे लीजिए ना, हम देंगे, जनता आप कह रहे हैं, ठीक है उदयवीर सिंह, आप कह रहे हैं कि कहकर, ठीक है, डिक्लेयर करके लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी ने थोड़ा भाषा कड़ी इस्तेमाल कर दी। हाँ। तो चंद्रमोहन जी चिल्लाने लगे, घबरा गए। अरे आपकी सरकार है, आप बताइए कि किस लॉजिक से आपने बढ़ाया है। ठीक। आप विपक्ष पे गुस्सा होते रहते हैं जब आपकी सरकार है तब भी। ठीक है, मेरे सरकार बताए ना डॉक्टर चंद्रमोहन से पैसा बढ़ाया है। डॉक्टर चंद्रमोहन, गरीब कमजोर आदमी की जेब काटने का काम किया है। ठीक है, आपने उसको सड़क पे मरने के लिए पहले छोड़ दिया और किसान को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। सवाल ये है, ठीक 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 ठीक, किसान विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है। ठीक। अगर 20 पूंजीपतियों का आपको पेट भरना है 20 लाख करोड़ के पैकेज में, तो आपका स्वागत है भाई, आपकी सरकार है, जनता ने वोट दिया है, चाहे जिसका लूटो चाहे जिसको दे दो। उदयवीर जी आपका स्वागत है। आपने बड़े संयमित तरीके से, मर्यादित तरीके से पूरा आक्रमण किया है और पूरे सवाल रखे। स्वागत है आपका, अभिनंदन इसके लिए। लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन, जो बात उदयवीर जी ने उठाई या सुरेंद्र राजपूत ने उठाई, उसमें हो सकता है कि विपक्ष का मत हो, विपक्ष का काम है बहुत सारी बातों पर आपको ऑब्जेक्ट करना और वो करना चाहिए उनको। लेकिन जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये है कि आपको नहीं लग रहा कि बिल्कुल ये सब डिक्लेयर करके करना चाहिए, बता के करना चाहिए? अगर कोरोना की बात है, अगर भारत की रक्षा की बात है, तो इस तर्क में क्या बुराई है? नहीं, देखिए राजन जी, अभी मित्र उदयवीर जी विधान परिषद के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी में जो कुछ पढ़े लिखे नेता हैं उनमें से एक हैं जी। मैं पूछना चाहता हूं, और राजन जी आप भी उसे इंगित करेंगे कि पहले पेट्रोलियम पदार्थों के जो भाव तय होते थे वो सरकार तय कर रही है। आज सरकार नहीं तय कर रही है, आज कंपनियां तय कर रही हैं। इस अंतर को भी समझ लेना चाहिए। दूसरा, सरकार अरे भाई एक्साइज ड्यूटी आप तय कर रहे हैं, जीएसटी आप तय कर रहे हैं, जीएसटी के बाहर रखना है आप तय कर रहे हैं, सारा कौन से दाम आप तय नहीं कर रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी आप तय कर रहे हैं, 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए में कर रहे हैं। हाँ, ठीक 9 रुपए की एक्साइज इसका उत्तर देने दीजिए। ठीक, इसका ऑब्जेक्शन का उत्तर ठीक। वैट पे आप रख रहे हैं, जीएसटी में आप रख रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? उदयवीर जी ने एक अच्छी बात और कह दी, हमने तो चोर लुटेरे और डकैती कहा था, उदयवीर जी के जरिए से अब हम ये भी कहते हैं कि जेब कतरों की सरकार है। ऐसी बातें करोगे
अच्छा। ये जेब कतरों की सरकार भी है। लगातार मुशायरा। अच्छा, और सुरेंद्र आज जो है, जी, आज टैक्स जो है कहीं ना कहीं पूरा टैक्स से महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल, सुरेंद्र जी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है टैक्स से बढ़ रहे हैं। अरे सुरेंद्र जी, आप क्रोध में हैं। अरे क्रोध में है, लेकिन आपकी बात ड्यूटी 3 रुपए की 32 रुपए आपने की। ये आप भी सुरेंद्र जी, आपकी बात आ गई। एक्साइज ड्यूटी वाली प्रश्न का उत्तर दें डॉक्टर चंद्रमोहन, समय कम है। एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट के पास है। ये तो कह रहे हैं कंपनियां बढ़ा रही है। हमने गलत बेशर्मों की तरीके से कह रहे हैं कि कंपनियां बढ़ा रही है। थोड़ी फ्रीडम है उनको। अरे ठीक है, थोड़ी नरेंद्र फ्रीडम मोदी टैक्स बढ़ा रहे हैं। उत्तर तो देने दें उनको डॉक्टर चंद्रमोहन। कंपनियों को थोड़ी फ्रीडम है। मैं नरेंद्र मोदी टैक्स बढ़ा रहे हैं। मैं कहिए तो 2013 का मैं कहिए तो 2013 का बयान सुनवा दूं। समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। उत्तर देने दीजिए उनको, उत्तर देने दीजिए डॉक्टर चंद्रमोहन। सुनवाइए आप, डॉक्टर 2013 का चंद्रमोहन, भी सुनवाइए। हाँ बिल्कुल मैं सुनवा दूंगा अभी, लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन समय कम है इसलिए उत्तर दें आप। तब यही तर्क आप दिया करते थे और सरकार में ये थे तो इन्होंने कहा था कि थोड़ा सा है अधिकार पेट्रोलियम कंपनियों के पास, लेकिन एक्साइज ड्यूटी तो आप कंट्रोल कर रहे हैं ना। डॉक्टर चंद्रमोहन इसी का उत्तर दे दीजिए बस। देखिए राजन जी समय कम है। मैं कहूंगा कि जो कांग्रेस राज्य हैं उनमें एक उदाहरण प्रस्तुत करे कांग्रेस, और जहां भाजपा के राज नहीं है, केजरीवाल जी से, ममता जी से, उदयवीर जी बात करें, अखिलेश जी बात करें, वहाँ उदाहरण प्रस्तुत करें। क्या हम ये अरे भाई, आप केजरीवाल ममता और कांग्रेस पे आ रहे हैं। आप एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करेंगे, आपको शर्म नहीं आती? और आप पूरे देश में जीएसटी नहीं कम करेंगे। आप जीएसटी में ले आइए तो कांग्रेस और बाकी राज्य कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चर्चा से भाग रहे हो, आप चर्चा से भागे हुए हो। समय समाप्त। जेंटलमैन समय समाप्त। महानुभाव समय समाप्त। दुर्भाग्यवश हम लोगों ने बहुत सारा समय गंवा दिया, कुछ ऐसी बातों में गंवा दिया जिसको बचाया जा सकता था, लेकिन उत्तर जो उठा है उसकी अपेक्षा है कि जो ड्यूटीज या टैक्सेस गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है वो कम क्यों नहीं हो रहे ताकि आम आदमी को राहत मिले। इस सवाल के साथ छोड़े जाते हैं हम। इस सवाल का जवाब आप भी ढूंढिए, वो लोग भी ढूंढे जो पॉलिसी मेकर्स हैं। आप सभी महानुभावों का बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र राजपूत जी, उदयवीर सिंह जी, और माफी इस बात की मैं मांग रहा हूं, जबकि समय नष्ट हुआ है कुछ बातों में जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी माफी मांग रहा हूं कि कुछ बातें आप लोग कहना चाहते थे नहीं कह पाए, फिर भी सवाल आपके रजिस्टर हुए हैं, फिर भी बातें आपकी रजिस्टर हुई हैं। बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर चंद्रमोहन, डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, और आपका राजनीति देखने के लिए धन्यवाद।